चेतन चौकी बैस करे, सतगुरु दीन्हा धीर। निर्भय होए निसंग भजे, केवल कहे कबीर। चेतन चौकी बैस करे, सतगुरु दीन्हा धीर। निर्भय होए निसंग भजे, केवल कहे कबीर। कबीर कहते हैं कि सतगुरु ने न केवल अपने शिष्य के ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, उसे सही मार्ग पर डाल दिया है, बल्कि उसे इस मार्ग पर चलते रहने के लिए, बढ़ते रहने के लिए धैर्य का, धीरज धरने का आशीर्वाद भी दिया है। आदेश दिया है उसे कि वो निर्भय होकर, निश्चंक होकर भजे उस केवल अद्वैत ब्रह्म ईश्वर का नाम। इस साखी में चेतन चौकी अर्थात ज्ञान का आसन, तो सतगुरु विराजमान है चैतन्य चौकी पर, ज्ञान के आसन पर। सर्वोच्च आसन ज्ञान ही होता है इस विश्व में, क्योंकि ज्ञान ही अंतिम सत्य है, अंतिम कर्म है। इसलिए सद्गुरु का अधिष्ठान केवल चैतन्य ज्ञान ही हो सकता है। और वहाँ बैठकर वो शिष्य को धीर यानी धीरज का, धैर्य धारण करने का उपदेश दे रहे हैं। वो धैर्यवान बने ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं उसे, आदेश दे रहे हैं उसे यह कहकर कि भय ही संसार का सबसे बड़ा दोष है। इसलिए सर्वप्रथम निर्भय हो जा, निशंक हो जा, निडर शंका रहित होकर भज उस ईश्वर को, जप कर उसका। पूरे आदेशात्मक स्वर में कह रहे हैं सद्गुरु ये बात शिष्य से। कहते हैं कि आराधना कर उस अद्वैत ब्रह्म की, कैवल्य की। तेरा धैर्य, तेरा निर्भय रूप, तेरी अटल भक्ति तुझे अंततः बोध कराएगी उस चैतन्य तत्व का जो तुझ में भी समाहित है। यहाँ पर सद्गुरु ने शिष्य को न केवल अपने ज्ञान चक्षु खोल स्वयं को ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचानने का, उसकी आराधना का आदेश दिया है, बल्कि उससे भी पहले धैर्य का, संयम का वरदान दिया है, क्योंकि बिना धैर्य के उसकी प्राप्ति संभव नहीं। कोई विरला धैर्यवान संयमी ही इस यात्रा के दूसरे छोर तक पहुंच पाता है। अधिकांश को तो उनकी अधीरता, उनकी बेसब्री, उनकी जल्दबाजी मझधार में ही ले डूबती है, अधभर भी नहीं पहुंचने देती। विद्यार्थियों के लिए, ज्ञानार्थियों के लिए तो धैर्य के वरदान से बढ़कर कोई और संबल नहीं, कोई और आशीर्वाद नहीं। विश्वास नहीं होता कि इतने विराट सांसारिक ज्ञान का प्रतीक कबीर जी निरक्षर हो सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं उनकी इस दोहे की शब्दावली। चेतन चौकी, चेतन यानी ज्ञान, चैतन्य तत्व का बोध, जागृति। चौकी एक 4 पायों वाला आसन होता है बैठने का। अक्सर पूजा इत्यादि में चौकी का प्रयोग होता है। चौकोर भी होती है और 4 पायों वाली भी होती है। बैसिकरी, बैसिकरी यानी बैठकर। दीन्हा दिया, प्रदान किया। धीर धैर्य, धीरज धारण करने का आशीर्वाद। निर्भय होए, निर्भय होकर, निडर होकर, सभी सांसारिक त्रासों से भयहीन होकर, निशंक शंका रहित होकर भज यानी भजन कर, जप कर, केवल कैवल्य का। चैतन्य निर्मल चित्त है तेरा, तो अपने ही उस असंग अद्वैत अकेले शुद्ध रूप का भजन कर। कैवल्य ईश्वर के एक होने के सिद्धांत को कहते हैं। और हम में से हर कोई उसी का एक रूप है। हर कोई असंग है, हर कोई अकेला है, हर कोई अद्वैत है, हर कोई उसी कैवल्य का केवल एक अंश मात्र है। तो शब्दों के बाद यदि हम अलंकार योजना को देखें तो अंत्यानुप्रास
तो है ही। धीर कबीर दोहे के दोनों चरण एक से स्वर से अंत होते हैं। फिर उसके साथ साथ है अनुप्रास। चेतन चौकी च की आवृत्ति, निर्भय निशंक न की आवृत्ति, केवल कहे कबीर क की आवृत्ति। देखिए कैसे एक निरक्षर किस तरह से शब्दों का प्रयोग कर, किस तरह से अलंकारों को सुनियोजित कर अक्षर ज्ञान के इस चरम तक पहुंचा सकता है। अक्षर ब्रह्म की, अक्षर ज्ञान की अनुभूति दे सकता है सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से 23वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।